क्लास 8th जो है हिंदी का पोर्शन, उसमें सभी जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय है। इसमें आपको 4 ऑप्शन के साथ भी दिया जाएगा, ठीक है? 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके साथ 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा। टोटल हर विषय का 20-20 क्वेश्चन है, 20 हिंदी का है, 20 अंग्रेजी का है, 20 विज्ञान का है और 20 गणित का है और 20 सामाजिक विज्ञान का है। 5 विषय का एक साथ क्वेश्चन है और एक अलग से एडिशनल मिला था इसमें, ठीक है? वो संस्कृत का था। तो सब में 20-20 क्वेश्चन है, हर विषय का 20-20, सब ऑब्जेक्टिव है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें 4 विकल्प है, जो सही है उस पे टिक लगा के आगे बढ़ना है, ओएमआर पर गोल करना था, ठीक है? तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये देखिए हिंदी का जो 2020 में पूछा गया हिंदी का है, ठीक? देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यावरण को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। इसको गद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरह से, उसके बाद उससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। देखिए, सागर और नदियाँ जल के कैसे भंडार है, ठीक है? तो इसमें बताया गया होगा कि सागर और नदियाँ जल का कैसे भंडार है। तो इसमें सागर और नदियाँ कैसे भंडार है, जल का अच्छा भंडार है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 4 नंबर। प्राकृतिक की चीज़ों का हम ऋण चुका सकते हैं, कैसे चुका सकते हैं? सदुपयोग न करके, दुरुपयोग न करके, खर्च न करके या फिर दान न देकर। तो एक ही उपाय है इसका कि दुरुपयोग न करके हम प्राकृतिक की चीज़ों का हम ऋण चुका सकते हैं। तो दूसरा का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बारी-बारी से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आयुर्वेदिक औषधियों के स्रोत हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के स्रोत कौन-कौन से हो सकते हैं? वृक्षों के फल भी हो सकते हैं, आयुर्वेद के काम आ सकते हैं, औषधि के काम आ सकते हैं, वृक्षों के फूल भी आ सकते हैं, वृक्षों के जड़ भी आ सकते हैं और 4 में बोला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ पे और 6 नंबर यहाँ पे, ठीक है? ये 3 जगह पे भरना है आपको, ठीक? देखिए 4 नंबर यहाँ पे है एक, यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है? यही 3 जगहों पे बताना है, 4, 5 और 6 नंबर पे क्या-क्या भराएगा। देखिए, तो 4 में पूछा है कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो द्वारा वर्ग शिक्षक विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में। महाशय, सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का क्या हूँ? विद्यालय का क्या हो सकता है? स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री या फिर बागवानी मंत्री या फिर खेल मंत्री। तो इसका क्या होना चाहिए? 4 का ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 के बॉक्स में क्या भरेगा? ये खेल मंत्री, ठीक है? और 5वां बॉक्स में क्या भरेगा? मेरे विद्यालय में पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः क्या होगा यहाँ पे? हमको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है ना, तो 5 में क्या हो जाएगा? अतः श्रीमान, या क्या भरेगा 5वां में? 2 नंबर श्रीमान। श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है? और 6वां में क्या भराएगा? 6वां में भराएगा भौतिक या फिर आज्ञाकारी या फिर दोस्त या फिर विश्वासभाजन आपका आज्ञाकारी। प्रधानाध्यापक पास पत्र लिखे हैं तो यहाँ पे आज्ञाकारी भराएगा, ठीक है? तो चलिए गद्यांश को पढ़िए इसमें और उत्तर देना है। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर का सही विकल्प चुनकर दीजिए, ठीक है? तो परोपकार अर्थात परोपकारी से रिलेटेड कुछ गद्यांश दिया है, उसके बारे में पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और बताइए अपने खोज के क्या हो सकता है। परोपकार से लेके कि भारत से लेके या फिर देशभक्त से लेके या फिर मनुष्य को लेकर है इस गद्यांश में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है परोपकार। देखिए यहाँ पे परोपकार, ये स्टार्टिंग में बोल दिया परोपकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? परोपकार से संबंधित ना। परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करता है? परोपकारी जो होता है वो किसके लिए करता है? स्वयं के लिए या फिर दूसरों के कल्याण के लिए, फिर या फिर अमीर बनने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए। तो गद्यांश में बताया गया होगा कि दूसरों के कल्याण के लिए। तो इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा 8वां का। 9वां, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? ठीक है, आप लोग का जो किताब से है ये क्वेश्चन कि पुष्प की अभिलाषा जो पाठ है उसका शीर्षक कविता में पुष्प से क्या इच्छा रखता है? पुष्प क्या इच्छा रखता है? पुष्प की क्या इच्छा है? सूर्यबाला के गहनों में गूंथना या फिर सम्राटों के सर पर डाला जाना या फिर देवों को चढ़ाया जाना या फिर मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बेचना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? मातृभूमि के वीरों सपूतों के पथ पर ना, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मित्रता, अगला मित्रता पार्ट से क्वेश्चन है कि मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो उसमें बताया गया होगा कि एक सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला भी होना चाहिए और 4 में है सभी विकल्प सत्य है। तो जो भी 3 भी है तीनों सही है, इसलिए 4 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? 4। 10वां का आंसर कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शन। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है? बड़े भाई साहब कहानी शीर्षक का संदेश क्या है? पढ़ाई रटंत प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, पढ़ाई को बोझ समझ कर करनी चाहिए, या फिर तीसरा में बोल रहा है कि पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, या फिर चौथा में जो बोल रहा है कि जीवन की समझ किताब ज्ञान से आती है। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है? तो बड़े भाई साहब कहानी का
शीर्षक का संदेश है कि पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करना चाहिए, यानी 11 के क्या हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आइए, अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, क्यों काट दिया गया था? सूख जाने से, अंधविश्वास के कारण, जलावन के लिए या फिर छाया होने के कारण। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि जो अमरूद का पेड़ है वो अंधविश्वास के कारण काट दिया गया था। इसका कौन सा हो जाएगा 12 के 2 नंबर, अंधविश्वास के कारण। डायन क्या है? डायन समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जाति का अपमान है, या फिर इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, ये पूछना चाह रहा है। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा कौन सा कविता लिखा गया? पथ की पहचान, यानी 14 का क्या हो जाएगा 1 नंबर ना। भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की थी? भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो राम जी ने दिए थे। भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की? तो श्री राम जी ने भरत को अपनी चरण पादुका दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना या फिर झगड़ा करना, आंखों में धूल डालना या फिर दुश्मन से बदला लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का 1 नंबर सही हो जाएगा ना। धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना का मतलब। फूलों का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? फूल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? फूल का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुम, सुमन, प्रसून या इनमें से सभी। तो तीनों होता है, कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है। तो इसका 17 का क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन पूछा है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधन आगत या फिर सुधन आगत या फिर सुधन अगत या फिर स्वधन आगत। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सुधन आगत। ठीक है, 18 क्या 2 नंबर हो जाएगा, सुधन आगत। लोटा डोरी में कौन सा समास है? देखिए, लोटा डोरी जो होता है वो कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, लोटा और डोरी, यहाँ पे संयोजक चिन्ह दिया हुआ है, लोटा और डोरी। लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो देखो, समास तो इंद्र समास तो हम लोग जानते ही नहीं है क्या होता है। समास के जो भी प्रकार थे उसमें से इंद्र समास तो था नहीं, बहुब्रीहि समास था, नैया समास था, तत्पुरुष समास था। और जो संयोजक चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह के साथ होता है और विपरीत अर्थ वाले होते हैं एक दूसरे के, वो होते हैं द्वंद्व समास। तो इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी हो सकता है या फिर क्वेश्चन कुछ और बोलना चाहता है, यही दो मिले ऑप्शन है इसका कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि इसका क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है कि आप चाय लेंगे डॉट 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 कॉफी, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है, मतलब जहाँ डॉट डॉट है वहाँ पे कौन सा चीज़ भराएगा? तथा भराएगा या फिर या भराएगा या और भराएगा या फिर एवं भराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का आपका सेक्शन खत्म हुआ। अब आगे हम इंग्लिश का लाएंगे, फिर विज्ञान का लाएंगे, गणित का लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।